Welcome, my dear students, my champions, to your own channel English and GK by विनोद सर। और आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि सर कैसे याद करें केवल एक लेटर की, कोई से भी लेटर हो जाए तो हो जाए बेटर मैटर उसका याद हो जाए और हमको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी इस पेपर में सॉल्व हो रही है, इस सेशन में सॉल्व हो रही है, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के 9 से लेकर 12 तक के किसी भी लेटर का वो यूनिक तरीका, वो ट्रिक जिसमें थोड़ा सा याद करके, मिनटों में याद करके आप घंटों की न केवल समय बचाएंगे बल्कि स्टडी का टेंशन भी कम हो जाएगा। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं एग्जाम के समय ना जाने कितनी क्वेश्चन बैंक, ट्यूशन, स्कूल की कॉपी अलग अलग टॉपिक पे लेटर लिखे होते हैं, स्टूडेंट याद ही नहीं कर पाते और इनके यदि याद हो भी जाए तो एग्जाम में याद नहीं आता। तो आपकी तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कॉपी, लेटर कैसा प्रेजेंटेशन हो, फॉर्मेट कैसा हो और सर एक लेटर जो आप हमेशा कहते हैं ऐसा बता दीजिए कि उसमें सब याद हो जाए। तो चलते हैं सबसे पहले वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक मैं आपको 3 ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कोई भी क्वेश्चन लेटर राइटिंग का होगा आप यूं मिनटों में सॉल्व कर लेंगे और बेस्ट मार्क्स अपने पेरेंट्स को देके कहेंगे वेल डन, आपको सुनाई भी देगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपको लेटर राइटर आता है तो आपको सेक्शन जरूर लिखना चाहिए। इससे कॉपी चेकर को ये मैसेज जाता है कि आप कंपोजिशन मतलब कि लेटर या एप्लीकेशन या ऐसे कर रहे हैं। क्या है टॉपिक? सेक्शन बी। ये आपने लिख दिया, ये आपके प्रेजेंटेशन को बढ़ाता है, आपने ब्लैक उससे उसको अंडरलाइन भी कर दिया प्रॉपर्ली, राइट। इसके बाद देखिए ये कहलाती है मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन सबसे अच्छा होगा कि आप 2 लाइनों से खींचे, इससे अट्रैक्टिव लगता है आंसर, राइट। ये आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Write a letter to your friend inviting him to attend your birthday party. Write a letter मतलब पत्र लिखिए, to your friend मतलब अपनी सहेली या दोस्त को, inviting मतलब उसे आमंत्रित करते हुए, न्योता देते हुए, to attend मतलब आने के लिए, शामिल होने के लिए, your मतलब आपके बर्थडे मतलब बर्थडे जन्मदिन और पार्टी मतलब पार्टी। भाई देखो आपका बर्थडे है, फ्रेंड्स भी आना चाहिए, बिना फ्रेंड्स के वैसे भी लाइफ का कोई मजा नहीं, वो भी बर्थडे पार्टी में कोई हिप्पी बोल रहे हैं और सेलिब्रेट कौन करेगा। सो देयर इन्विटेशन, देयर प्रेजेंस इज मस्ट। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, चूंकि लेटर राइटिंग में मार्क्स का कोई डिवीजन नहीं होता, वर्ड लिमिट नहीं होती कि 150-200 शब्दों में लिखना है, कोई तोल के नहीं पूछ रहे। कॉपी चेकर 2 चीजें देखता है एट ए ग्लांस। सबसे पहले देखता है फॉर्मेट जो हम आपको इस वीडियो में सिखा रहे हैं, दूसरा देखता है प्रेजेंटेशन जो डायरेक्ट इस पे लिखा हुआ है, देख लीजिए पूरा प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले कि आपने किस चीज को कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी चीज को किस कॉर्नर पे लिखा है, दूसरा कैपिटल स्मॉल लेटर यूज किए कि नहीं, और तीसरा पंक्चुएशन स्पेलिंग के साथ, वो हमने किया हुआ है। वीडियो के अंत तक आपको परफेक्ट भी हो जाएंगे, एक्सपर्ट भी हो जाएंगे और कॉन्फिडेंटली आप किसी भी लेटर एप्लीकेशन को यूं मिनटों में सॉल्व करके अच्छे मार्क्स लाएंगे, जो कि आपका हक है। यू डिजर्व दिस। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? 10, आजाद नगर, कानपुर। देखिए पहली लाइन में आपने घर का एड्रेस लिख दिया और एक्चुअल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक फॉर्मेट है, वो आपको कोई पुलिस नहीं भेज रहा देखने के लिए कि आप कहाँ रहते हो। कॉमा, आजाद नगर, ए कैपिटल, एन कैपिटल, फिर कॉमा, फिर शहर का नाम जो कि कानपुर दिया, के कैपिटल, फुल स्टॉप, और नीचे डेट होती है। डेट कौन सी होती है? आपके बर्थडे की डेट नहीं होती है, ये होती है जिस दिन लेटर लिखा जा रहा था, डे व्हेन यू आर राइटिंग द लेटर टू योर फ्रेंड, 6 अक्टूबर 2025। अब इस साइड आ जाइए, मार्जिन लाइन साइड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ चौथी लाइन में ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, दिस इज द 4th लाइन। 4th लाइन पे आप जिसको बुला रहे हैं उसके लिए माय डियर या डियर फ्रेंड यूज करते हैं, क्योंकि नाम में हो सकता है स्पेलिंग हो जाए, बड़ा नाम हो भाई स्पेलिंग ना बने, तो ऑलरेडी वो फ्रेंड है। इसके बाद आपने क्या लिखा? कॉमा। ये हो गया डियर फ्रेंड, कॉमा। अब यहाँ से देखिए पैराग्राफ शुरू हुआ, ये पैराग्राफ शुरू हुआ इधर से, ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगा। और इसके बाद यहां लिखा हुआ है आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर। देखिए बिल्कुल फॉर्मेट पूरा एक सा है, केवल ऊपर जो टॉपिक आए उसको आपको यहाँ ING लगा के लिख देना, पूरा का पूरा सही हो जाएगा। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर। आप अपने दोस्त को कह रहे हैं मुझे अभी अभी तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ है, एंड कम टू नो, और मुझे पता चला है, अबाउट योर फैमिली, आपकी फैमिली के हालचाल, मुझे आपका पत्र अभी मिला है। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर एंड कम टू नो अबाउट योर फैमिली, मुझे आपके परिवार के हालचाल पता चले। भाई सॉरी कि उसने लेटर लिखा था, बदले में आपने भी लिख दिया, और उसमें एक पे एक फ्री। क्या कर दिया? लेटर तो लिखा ही लिखा, उसको इनवाइट भी कर लिया, राइट। फिर क्या लिखा हुआ?
आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ भाई, ठीक ही रहना। एंड विश द सेम फॉर यू, और तुम्हारे लिए भी वही कुशलता की कामना। कितना अच्छा लगता है कराने, कितना अच्छा लगता है जब आप किसी से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। दिस इज फ्रेंडशिप। अब देखिए, अब आपने कहा सर आगे मान लो टॉपिक बदल गया, तो देखिए यहाँ लिखा है इनवाइटिंग, कौन इनवाइट कर रहा है? आप। तो आप मतलब आई फर्स्ट पर्सन, तो आपने लिख दिया आई एम इनवाइटिंग, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। यहाँ से इनवाइटिंग में आई एम लिख दिया, और इनवाइटिंग किसको करना है भाई? हिम नहीं करते ना, उसको नहीं, थर्ड पर्सन को नहीं, सेकंड पर्सन को। किसको कर रहे हैं आप? किससे बात कर रहे हैं? सेकंड पर्सन, यू से। तो किससे बोलेगा? आई एम इनवाइटिंग यू, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। आपको मतलब किसको? दोस्त को, ठीक है। तो आई एम इनवाइटिंग यू, पूरा का पूरा मैटर, टू अटेंड। अब क्या लिखा है? योर बर्थडे। तो योर बर्थडे तो क्वेश्चन पेपर में जहां जहां योर आए वहां क्या कर देना है? माई। जहां जहां हिम आए वहां वहां कर देना है यू। तो आई एम इनवाइटिंग, मैं आमंत्रित आपको कर रहा हूं, टू अटेंड माई बर्थडे। आपका बर्थडे है ना भाई, विश ऑल द वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट ऑन योर बर्थडे। तो क्या हो जाएगा? आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड माई बर्थडे, और आपको डेट देना पड़ेगा ऑन 15 अक्टूबर। भाई 6 अक्टूबर के बाद ही पड़ेगा। तो क्या लिख दिया आपने? आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, मैंने आपका पत्र अभी प्राप्त किया है। एंड कम टू नो अबाउट यू योर फैमिली, आपके परिवार के हालचाल जाने हैं, पता चला है। आई एम फाइन हियर, मैं अस्वस्थ हूँ। एंड विश द सेम फॉर यू, आपके लिए भी कुशलता की कामना करता हूँ। आई एम इनवाइटिंग यू, इनवाइट लिखा है, इसके पहले का लिख दिया आई एम। इनवाइटिंग हिम की जगह आपको क्या कर देना है? इसकी जगह कर देना है यू, और योर की जगह क्या कर देना है? माई। केवल दो शब्द बदलने, ठीक है। आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड माई बर्थडे ऑन, डेट के पहले हमेशा ऑन आता है प्रीपोजिशन, ऑन 15 अक्टूबर, फुल स्टॉप। अब देखिए इसके बाद आप छोटा सा पैराग्राफ लिखिए फिक्स, क्योंकि बर्थडे है तो बड़ों को विश करते हैं। कन्वे माई रिगार्ड्स टू द फैमिली, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसके परिवार के लिए कह रहे हैं कि उनको मेरा नमस्ते, दुआ सलाम, सत श्री अकाल बोलिएगा। कन्वे माई रिगार्ड्स, कन्वे मतलब भेज दीजिएगा, कहिएगा। रिगार्ड्स मतलब प्रणाम, नमस्कार, सैल्यूटेशन। टू द फैमिली मतलब आपके परिवार में जो भी छोटे बड़े हैं उनको मेरा नमस्कार। फिर आपने क्या लिखा? रेस्ट ऑन मीटिंग। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है रेस्ट ऑन मीटिंग मतलब कोई मीटिंग चल रही होगी वहाँ रेस्ट करेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मेरे रसगुल्लो, मेरी गुलाब जामुनो, ऐसा नहीं है। रेस्ट ऑन मीटिंग मतलब होता है शेष बातें ऑन मीटिंग मतलब मिलने पर। बाकी बातें कब करेंगे? मिलने पर। अभी तो लेटर सीख रहे हैं इंग्लिश एंड जीके बाय विनोद सर पर। अब बस हाथी निकल गए, पूंछ अटक गई। अब क्या लिखा हुआ है? योर्स लविंगली, आपका प्यारा दुलारा, आपका चहेता, आपका स्नेहिल, जो भी आप ट्रांसलेशन करें। वाई कैपिटल आ जाएगा। योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस मत लगाना, जो कुछ लगा देते हैं वो गलत है। यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। लविंगली मतलब आपका चहेता, प्यारा, और कभी भी नाम मत लिखिएगा, उसकी जगह लिखिएगा ABC। डेट मत डालिएगा क्योंकि डेट आपने यहाँ दे दी है। तो कुल इस मिलाकर आप किसी भी लेटर ऑफ इन्विटेशन में हिम या हर की जगह यू, ठीक है, और योर की जगह माई कर देंगे। मैटर में आपका आंसर एक्यूरेट होगा, स्कोरिंग होगा, बेस्ट होगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखे हैं इसलिए थैंक यू। पसंद आया हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो, ऐसी अपडेट्स 9 से लेकर 12 तक की सभी बोर्ड्स के लिए इंग्लिश की हम आपके लिए बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कीप अपडेटेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।